नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को खुलेआम धमकी दे दी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में नेतन्याहू ने जाना नहीं था, लेकिन वहां गए और वहां जाके कुछ ऐसा बोल गए कि जिसको देखकर बहुत सारे देश उसको सुनकर वॉकआउट कर गए। नॉर्मली हमारी संसद के अंदर वॉकआउट होता है, कई दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन कई देशों ने वॉकआउट किया। ये मुझे लगता है कि एक अद्भुत दृश्य है ये, कि जहां पर बहुत बड़ी संख्या में देश नेतन्याहू के उन वक्तव्यों को सुनने को तैयार नहीं थे। और क्या कह बैठे, ईरान को खुलेआम धमकी दे दी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। ये तो खुलेआम धमकी है भाई, मैं तुम्हें बर्बाद करने आ रहा हूं और मैं हर जगह पहुंच सकता हूं। इजराइल तब तक नहीं थमेगा जब तक बंधक सुरक्षित घर नहीं आते। और उसकी स्पीच के दौरान बहुत सारे देशों ने विरोध किया और सदन से, यानी कि यूएनजीए से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से वॉकआउट किया। वो कहते हैं जब तक हम लड़ेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं पाते, हिजबुल्लाह हो या हमास हो। हमारा काम इनका अंत करना है। हम आतंकवाद के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सभी सभ्य समाजों के लिए खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा आतंकवादी तो इजराइल खुद है, और इजराइल में भी सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है। कातिल भी है, आतंकवादी भी है, हम तो खुलेआम कहते हैं। और फिर जब उन्होंने ये बात करनी शुरू की तो अपने आप में ये चीज़ें जब निकल कर आई, वो कहता है कि मेरा देश युद्ध में और जीवन के लिए लड़ रहा है, शांति के लिए तरसता है। शांति के लिए? जितनी अशांति इजराइल ने फैला कर रखी है, इतनी तो शायद किसी ने भी नहीं फैलाई है। ये तो सच है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू का भी जब जाने का वक्त आ जाए तो दिया फड़फड़ाता है, बस वैसा ही है। लेकिन इनका अंत भी वही बहुत दुखदाई होगा, जैसे कि कहा जाए कि हिटलर का हुआ था। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।